मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम अनुस्पर्श है और मैंने अपनी ओर से कुछ पंक्तियां लिखी हैं। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। अभी गणेश जी को हमने अलविदा किया 13 तारीख को। गणेश जी से मैं बात करने लगा सपने में, तो मैं बोला भगवान जी आखिर क्यों बुलाते हैं हम आपको अपने घर? सही तो है आप खुद के घर, मम्मी पापा से दूर मन कैसे लगता है आपका? मस्त तो है हम सबके संग। वो भी बोले बुलाते तो हैं पूजा करने के लिए, आखिर में छोड़ देते हैं मुझे समुद्र के संग। कुछ बुलाते हैं मुझे धन के लवचार में, कुछ की आस है आशीर्वाद के व्यवहार में। कुछ ढोंग दिखाने करते हैं मेरी पूजा इस संसार में, कुछ बेचते हैं मुझे ही पैसे लेकर अपने अपने बाजार में। पर कुछ तो लाते हैं मुझे खिलाने अपने घर बार में, कुछ लाते हैं मुझे बैठाने रसमलाई वाले पकवान में। कुछ के घर खीर मिलती है तो कुछ के घर मोदक दे शान में, कुछ के घर पूरी मिलती है तो कुछ के घर मोदक भी प्यार में। एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें, जो तुम्हारी माँ ने भी सुनाई होगी बचपन की याद में। एक थी देवरानी, एक थी जेठानी, दोनों में देवरानी थी महारानी, जेठानी थी सीधी समझौती, वहीं देवरानी थी पैसों से ऊंची। बर्तन धुलना काम कराती, पैर दबाती, जान जलाती। किसका भला करूं अब मैं, दोनों मेरा मन उलझाती। सितंबर का महीना आया, दोनों ने मुझको बैठाया। जेठानी ने खुद बनाया एक प्यारा सा छोटा मेरा राजा, मिट्टी का था छोटा सा वो, पैसों में ना ही जाए। हमने पूछा थक गए हैं हम, तो क्या हम थोड़ा आराम कर ले? भगवान जी पूछे। जमीन पर बैठ गए, वहां बैठने वाला कुछ था नहीं। जेठानी ने पानी लाया, तिल का लड्डू एक खिलाया। उसकी हालत देख मैं पूछा, झरझर लेती भर भर लेती। सोची घर में जया कहाँ है, झरझर लेती झरझर लेती। गया मैं भी देवरानी के घर, वहां मेरा मूरत एक भव्य मंदिर का स्तर। सोफे पे बैठाया, मोदक का भी ढेर खिलाया। उनसे भी पूछे क्यों महारानी, झरझर लेती भर भर लेती। मन से स्वार्थ दिल से दूर, वक्त से मूर्ख, खुशी में बोली भर भर लेती भर भर लेती। हुआ सवेरा दोनों घर में, जेठानी ने खुशी जताई, रहा चमकता सोना संसार। देवरानी के घर में था कंकड़ की भरमार। जैसे श्रद्धा वैसा फल, गणेश जी के प्रति हुई एक विफल। मुझसे बोले जय गणेश भगवान, कहने का अर्थ यह है पुत्र, दिखावे में जो है बहका वो न पाया मुझसे कुछ। बिना बैठाए एक तिल का लड्डू, आता हूं मैं उनके सुख, हरता हूं दुखियों का भी दुख दरबार। भरता हूं मैं खुशियों का थैला, हो जाए सब सुख संसार। नींद उठी तो 14 तारीख आई, हिंदी दिवस की बजी शहनाई। भारत एक नाम आखिर दिया सुनाई। आज हम सब जानते हैं कि भारत बहुत ऊंचे स्तर पर है, बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छू रहा है, पर भारत में कहीं उसकी राजभाषा लोगों के दिलों में लुप्त हो गई है। अंग्रेजी के प्रभाव से, गुलामी के दबाव से कहीं ना कहीं गुप्त हो गई है। हिंदी बोलने वाली जनता भी आगे आज क्यों काफी सुस्त हो गई है। हिंदी बोलने की इच्छा चाहने वाली वो संख्या भी काफी चुप हो गई है। हिंदी को मिटा दो, ये सोच भी काफी तंदुरुस्त हो गई है। हिंदी राजभाषा है, ये सुनकर जनता भी काफी रुष्ट हो गई है। किताबों की दुकान पे कोने में उनकी एक सीट बुक हो गई है। आज मैं यहाँ खड़ा होकर कुछ भी बोलूं, पर हर समझदार इंसान जानता है कि कुछ गीत और कविताएं हिंदी का आखिरी पृष्ठ हो गई है। आपको याद होगा 30 तारीख को मैंने एक बात बोली थी कि दुख की बात है पर हर नेता की भी जबान है हिंदी। जात लट और मुंह का पान एक पहचान है हिंदी, उसके लिए ऊंच नीच का नया ज्ञान है हिंदी। आज से 4 साल पहले कुछ पंक्तियां लिखा था, एक छोटा सा था, 12वीं कक्षा पार किया था। एक बहुत बड़ा नेता मेरे घर के सामने से गुजर रहा था, तो उसके ऊपरी स्वभाव को देख के मुझे क्रोध आ गया। मैंने लिखा, कलम ही हमारा एक, कलम की पूजा करते हैं, कलम से ही अपनी बातों को जताते हैं। भारत की गहराई में जाना, सीपम रूप डुबाना, नेता के घर को चाहना या फिर तारों का गहर बहलाना, सागर को पहचाना या फिर मुझको आना, भूल न जाना भारत गाना, जन गण मन का साथ निभाना, खड़े खड़े देखत रह जाना, फिर घर में जाकर मन पहचाना, स्वार्थ निभाना साथ निभाना, समझ न आना अच्छाई गिराना, बुराई उठ जाना, जो सोचा वो सोच लो जाना, जीना खाना फिर भी तुम अंग्रेजी गाना, तब भी जूता मार के आना, बदला ना बहकाना, रावण तैया भी भीषण बन जाना, वक्त न जाना शब्द न जाना, उन सब का आना जाना लगता बह जाना। एक गुस्से में मेरे मन का बच्चा बोला उसने, पर जो भी है अच्छा है, नेता हो या इंसान, दोस्त हो या राजा का वार, हर कोई शायद अपने काम में काफी सच्चा है। हम नेता की बात हो रही है तो बार बार मुझे अपने मित्र अनवारी की याद आ जाती है। तो हरिद्वार में थे, एक नेता आया था, 26 जनवरी का दिन था, इसी साल की बात है।
तो मैंने कहा अपने दोस्त से, यार गणतंत्र दिवस है, चलते हैं, राष्ट्रध्वज का भी करान होगा, लड्डू भी वहां मेहमान होगा। कहने लगा अब झंडा लहराता तो है, पर आएंगे कुछ ही लोग अपनी छोटी सी पहचान में, हमें तो फहराने मिलेगा नहीं, तो हम क्यों लगे कतार में। आजकल लहराता झंडा देख आंसू देखत ना मैं कहीं, गौरवान्वित व्यापार में भक्ति देखत ना मैं कहीं। स्वप्न बिस्तर छोड़ खाना आ नहीं सकता कोई, रक्त भक्ति छोड़ एकता चाह नहीं सकता कोई। देश की नींव मजबूत बनाए है नहीं सकता कोई, शक्त भक्ति छोड़ मैदान आ नहीं सकता कोई। हिंदी को ऊपर ले जाए है नहीं बकता कोई, मंच मिलता कुछ भी बोलूं रुक नहीं सकता कोई। हिंदी की एक पुस्तक को छानना है दुकान में क्या सही, एक कोने में मुंशी जी पढ़े हैं, दूजे में कबीर जी कहीं, गुरु गोविंद दो खड़े हैं। 5 सितंबर को ये व्हाट्सएप स्टेटस जरूर लगेगा, पर उनका दोहा पढ़ने को कोई भी दिमाग क्यों सहेगा। सिग्नल खड़े चौकी खड़े शक्ति देख मैं सकता नहीं, खाने के व्यापार में भक्ति देख मैं सकता नहीं। और लोगों के तेलिए अचारों में दिखता है कंकड़ क्यों सही, हर काम करने के लिए भरना है जेबत क्यों सही। दोस्ती नामक इस संसार में तेज तरार चाकू है आज हर कोई, विश्वास नहीं आता तो एक बार सब सही। और प्यार की बातें ना करना, प्यार की बातें ना करना चॉकलेट की बात है, छिलका उतारे प्यार करता अश्लीलता ही हर एक प्यार है। मैंने कहा अपने मित्र से, चिंता मत कर मेरे भाई, समय तो लगेगा, आपका दरिया था गुलामी से बना। 5 मिनट का समय है। बिल्कुल आखिरी कुछ पंक्तियां हैं। गुलामी से बधा था पर तैरने का भी मान होगा, माता पिता एवं गुरुओं का भी सम्मान होगा, रक्त और भक्त का भी नया नाम होगा। और हाँ भाई, अपना भारत भी महान होगा, चौकीदार तैनात होगा, सबके घर 13-4 होगा, रिश्वत तो होगा पर उसका भी संहार होगा, पर उसके पहले जनता का उद्धार होगा और जनता का दरबार होगा, क्योंकि नेता और नियमों से पहले अपना संविधान होगा। झंडा लहराएगा, खुशी के आंसुओं का भी बौछार होगा, और साथ ही गर्वों का भी भंडार होगा। लोभ तो होगा पर सच्चाई का भी ज्वलनसार होगा, और अपना भारत खुद में एक संसार होगा। और क्यों ना हो, जब जनवरी 2024 खुद में एक त्योहार हुआ, आपको याद होगा 12 जनवरी को थिएटर में जय हनुमान हुआ, 15 को उत्तर में मकर संक्रांति, पश्चिम में उत्तरायण, पूर्व में बिहू और दक्षिण में पोंगल जैसा त्योहार हुआ। और इससे भी बढ़कर जब 22 जनवरी को पूरे देश में जय श्री राम हुआ, तो ऐसे दिन को मनाता हुआ अपना भारत भी कितना महान हुआ। और बात करें अगर आने वाली 26 जनवरी की, तो ये स्वप्न बिस्तर क्या, ये स्वप्न बिस्तर तो छूटेगा और पूरे मेस में भी पकवान होगा, क्योंकि लहराते झंडे के सामने एक लौता मैदान होगा, जहां सबके दिल में शान और होठों पर जन गण मन का गान होगा, और इस तरह अपना भारत विश्व गुरु महान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बहुत बढ़िया।